स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू अकेडमी। तो चलिए, आगे वाली क्लास में हमने देखा था वाक्य की परिभाषा और उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वाक्य के भेद, जिसमें हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है वो होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल या साधारण वाक्य, जिसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। आप सब जानते हो ना, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य हमारा होता है कर्ता और बाकी सारा सेंटेंस जिसमें क्रिया और कर्म सब होते हैं वो होता है हमारा विधेय। तो उसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा अथवा एक ही मुख्य क्रिया भी होगी। तो हमारी मुख्य क्रिया, गौण क्रिया और मुख्य क्रिया आप लोग जानते हो ना। तो मुख्य क्रिया का मतलब होता है कि एक ही क्रिया होनी चाहिए जो मुख्य हो, जिस पर ही सारा क्या हो रहा हो, इफेक्ट पड़ रहा हो। ओके, उसे ही हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो चलिए हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट है, रोहन गेंद खेल रहा है। तो हमारा इसमें कर्ता यानी कि उद्देश्य क्या है, रोहन। कर्म क्या है, गेंद से क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये सारा है विधेय। ठीक है, तो हमारा इसमें देखो एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है और एक ही उद्देश्य है। ओके, सिंपल वाक्य यह है हमारा साधारण वाक्य। दूसरा है मीना खाना खा रही है। एक ही उद्देश्य, एक ही कर्म और एक ही क्रिया। ठीक है, क्या है मुख्य क्रिया, खा रही है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया। राधा गाना गा रही है। तो देखो इसमें भी एक ही उद्देश्य है, एक ही कर्म है और एक ही क्रिया है। ठीक है, आपको इन सब का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखो हमें इस शब्द से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी कि दो जोड़ा, है ना। तो परिभाषा देखते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। आपको समुच्चय बोधक अव्यय ध्यान रखने हैं कौन कौन से होते हैं। ओके, वे ही हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्रमशः देखो संयुक्त वाक्य यानी कि कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जिसमें आएगा और, इसलिए, तथा, एवं, किंतु, या, परंतु, अतः, अन्यथा, वरना, मगर आदि। जो भी हमारा वाक्य होगा वो इन्हीं शब्दों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, गीता पढ़ती है और राधा नाचती है। तो देखो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, गीता पढ़ती है, राधा नाचती है। दोनों के कार्य भी अलग है, दोनों के नाम भी अलग है, लेकिन इन दोनों को किसके द्वारा जोड़ा है, और शब्द के द्वारा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पूछा जा रहा है कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है, या से। आपको यही ध्यान रखना है, जिसमें भी ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ दो वाक्य है तो वहाँ हमारा होगा संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होगा, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से जुड़े होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। किससे जुड़ा हुआ है, की से, है ना। तो देखो एक प्रधान उपवाक्य होगा कि मालिक ने कहा, और उपवाक्य किससे जुड़ा हुआ है, की से जुड़ा हुआ है कि कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सभी विद्यार्थी जानते हैं कि महाराणा प्रताप बड़े पराक्रमी थे। तो देखो सभी विद्यार्थी जानते हैं, ये एक सेंटेंस आ गया और किससे जोड़ा है, की से जोड़ा है, और क्या जोड़ा है कि महाराणा प्रताप बड़े पराक्रमी थे। ओके, ये देखो वह लड़का मिल गया जो मेले में खोया था।
तो देखो इन दोनों को किससे जोड़ा गया है, जो से। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो ये शब्द वगैरह है इसलिए भी आता है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊंगी टिप्स जिसके माध्यम से आप आराम से जान सकोगे कि इसलिए संयुक्त वाक्य में भी है और मिश्र वाक्य में, लेकिन किस अंतर पर आपको संयुक्त वाक्य करना है और किस अंतर पर आपको मिश्र वाक्य करना है। ठीक है, तो आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।